हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे न्यूमेरिकल ऑन रेडबर्ग फार्मूला। पिछले लेक्चर में हमने रेडबर्ग और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के से रिलेटेड स्पेक्ट्रल सीरीज़ के बारे में पढ़ा था। आज उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल फर्स्ट न्यूमेरिकल है कैलकुलेट द शॉर्टेस्ट एंड लॉन्गेस्ट वेवलेंथ इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम ऑफ लाइमन सीरीज। तो हमें लाइमन सीरीज में शॉर्टेस्ट और लॉन्गेस्ट वेवलेंथ निकालना है। ठीक, तो ये फार्मूला है यहाँ पे 1/λ इक्वल टू आर जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। ये वेवलेंथ रेडबर्ग कांस्टेंट एटॉमिक नंबर n1। तो लाइमन के लिए n1 हमेशा फिक्स रहता है। वो क्या होता है लाइमन के लिए n1? लाइमन के लिए n1 हमेशा फिक्स रहता है n1 इक्वल टू 1, क्योंकि उसका ग्राउंड लेवल 1 है। ठीक, तो शॉर्टेस्ट के लिए n2 क्या होगा? इनफाइनाइट। ठीक, अब हम रख देंगे वैल्यू, ये सारी वैल्यू यहाँ रख देंगे। और हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, Z इक्वल टू 1 हाइड्रोजन के लिए। अब उसको फॉर्मूले में रख देंगे। R क्या है रख देंगे, R क्या, रेडबर्ग कांस्टेंट 1 का स्क्वायर 1, इन्फिनाइट का स्क्वायर इन्फिनाइट। इसे सॉल्व करेंगे, ये सेंटीमीटर इनवर्स आया। इसे रिवर्स कर देंगे तो आएगा 9.117 टू 10⁻⁻6 सेंटीमीटर। ये क्या है? शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइमन सीरीज। ठीक, अब हमने पढ़ा था कि n1 हमेशा फिक्स रहता है लाइमन के केस में, n2 इन्फिनाइट होगा शॉर्टेस्ट के लिए, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ निकालने के लिए। अब हमें लॉन्गेस्ट वेवलेंथ निकालना है, तो n1 इक्वल टू तो 1 ही होगा और n2 क्या होगा? 2 होगा। ठीक, लॉन्गेस्ट निकालने के अब रख देंगे वैल्यू फॉर्मूले में, और बाकी सब सेम है। 1/n1 क्या है हो जाएगा 1 का स्क्वायर, n2 क्या है 2 है, 2 रख देंगे, 2 2 4। सॉल्व करेंगे 3/4 आया। से कैलकुलेशन कर लेंगे और आएगा क्या 7 × 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। ये क्या है? लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। अब जैसे यहाँ पे लाइमन केस में n1 इक्वल टू 1 फिक्स होता है, ऐसे बाल्मर के लिए n1 इक्वल टू 2 होता है, पास्कन के लिए n1 इक्वल टू 3, ब्रैकेट के लिए n1 इक्वल टू 4, पीफेंड के लिए n1 इक्वल टू 5। ये फिक्स रहता है, n2 बस चेंज रहता है। अब एक है कि लाइट ऑफ वेवलेंथ 12,818 एंगस्ट्रॉम इज एमिटेड when the electron of hydrogen atom drops from 5th to 3rd orbit। मतलब कि हाइड्रोजन आइटम कहाँ से, जब वो 5th से 3rd में जाता है तो उसका वेवलेंथ कितना होता है? इतना। तो इसके लिए इस केस में n2 क्या हो गया, n1 क्या हो गया 3, n2 क्या हो गया 5, क्योंकि जो n1 होता है लोअर एनर्जी लेवल होता है और n2 हाई, मतलब हाई कहाँ से आ रहा है, ड्रॉप फ्रॉम 5th to 3rd। तो n2 5 n1 3 हो गया। ये पहला केस हो गया। दूसरे में करें फाइंड द वेवलेंथ, यहाँ पे आपको वेवलेंथ भी दिया गया है, पहला केस। दूसरा केस फाइंड वेवलेंथ ऑफ फोटॉन एमिटेड व्हेन द इलेक्ट्रॉन फॉल फ्रॉम 3rd to 2nd ऑर्बिट। जब फोटॉन फॉल करता है फ्रॉम 3rd to 2nd ऑर्बिट, तब n1 2 n2 3 वेवलेंथ नहीं मालूम से हम फाइंड करेंगे। तो फॉर्मूला क्या होगा 1/λ टू r। अब हाइड्रोजन है तो z इक्वल टू 1 होता है, तो जेड स्क्वायर इक्वल टू 1 ही होता है, तो डायरेक्ट लिख देते हैं 1/λ इक्वल टू r
1/n1² माइनस 1/n2²। ऊपर देख लीजिए यहाँ पे z² है तो वो ज़रूरत नहीं है उसकी, तो रख देंगे, वैल्यू रख देते हैं। वेवलेंथ क्या है 12,818 और n1 क्या है 3 3 9 5 5 5 25। सॉल्व करेंगे 25 9 16 बाई 9 25 और ये पहला इक्वेशन हो गया। अब दूसरा सेम ही रहेगा, ये वाली वैल्यू यहाँ रखेंगे r 2 2 4 3 3 9 सॉल्व करेंगे लैम्डा r 9/4 5 36। अब यहाँ पे तो वेवलेंथ दिया गया तो यहाँ पे वेवलेंथ नहीं दिया गया, तो वही हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन केस में यहाँ पे वेवलेंथ दिया गया था, इसका वेवलेंथ नहीं था, तो हमें इसका वेवलेंथ निकालना है। तो इस 1 इक्वेशन 2 इक्वेशन को हम से निकालेंगे, तो क्या कर देंगे 1 इक्वेशन डिवाइडेड बाई 2 इक्वेशन। r से r 9 4 36 से सॉल्व करेंगे 16 4 64 25 125 सॉल्व कर लेंगे लैम्डा इक्वल टू 64/125 इंटू 12,818 सॉल्व करेंगे आएगा 6,562.8 एंगस्ट्रॉम। ठीक, जो ना समझ में आए आप कमेंट करके बताइए, हम फिर से डिस्कस